दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कैसे हो आप सभी? मुझे आशा कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे एडीएस कॉइन के बारे में। दोस्तों एडीएस कॉइन, जैसे कि हम लोग मीटिंग में बताते हैं कि एडीएस कॉइन आपका बहुत ही बूम करने वाला है। जो लोग कंपनी के साथ सपोर्ट में खड़े हैं और जो लोग अभी कंपनी का एडीएस कॉइन अच्छे से बाई करेंगे, ठीक है, हम किसी को फोर्स नहीं करते, बट एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा दोस्तों, जो भी बंदा यहाँ पे एडीएस एक्सचेंज के साथ खड़ा है, मैं उनसे एक चीज़ बोलूँगा दोस्तों, ज़िंदगी बदलने का एक गोल्डन अवसर जो है वो एडीएस कॉइन के माध्यम से है। जो आज तक पहले से कंपनी के साथ 5 महीने से जुड़ा है और जो आज जुड़ा है, सबको आज कंपनी ने बराबर का मौका दे दिया है दोस्तों। जो अगर ये चाहता है, जिसने एक मेंबर भी नहीं जोड़ा है, वो भी यहाँ पे जल्दी ही दोस्तों करोड़पति बन सकता है। वो कैसे बनेगा दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्योंकि हमारा कॉइन्स जो है 10 पैसे का आ रहा है दोस्तों, और जो मार्केट में अभी 30 अप्रैल को उतरेगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपके पास भी वो मौका है जो आप 5 महीने पहले से बंदा जुड़ा है उसको भी बीट करने का मौका है। तो दोस्तों जो भी मेंबर यहाँ पे एडीएस कॉइन को बाई करेगा, वही असली विजेता अभी बनने वाला है। क्योंकि वो पूरा रोड मैप मैं अभी थोड़ी ही देर में जो सीएमडी राहुल भारद्वाज द्वारा बताया गया है, वो आप लोग खुद अपने कानों से सुनोगे, और आपको जो वो बताएंगे शायद उस पर आपको बिलीव होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आने वाले टाइम में जो टाइम आएगा हमारा 2 से 3 मंथ बाद या 6 मंथ बाद, आप लोगों को अगर ये चीज़ नहीं किया तो आपको दोस्तों अफसोस ज़रूर होगा। और जितने भी मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ जो कंपनी के बारे में बुरा भला बोल रहे थे, तो दोस्तों आप लोग देखना कि आप लोगों को अफसोस के अलावा इस कंपनी से कुछ नहीं मिलने वाला मेरे भाई, कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो दोस्तों आइए सुनिए, हम आपको एडीएस कॉइन के पूरे रोड मैप के बारे में बताने जा रहे हैं। हमारा एडीएस कॉइन कहाँ तक बूम करेगा और क्यों ज़रूरी है हम लोगों को लेना। बाई फोर्स किसी को नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ कहता हूँ दोस्तों, अगर आपने 1000 मेंबरशिप के लिए इसमें एंट्री के लिए लगाए हैं, तो कम से कम मिनिमम 1000 आप कॉइन्स के लिए भी लेके देखिए। मैं चैलेंजली बोल सकता हूँ, आपका 1000 का 10,000 या 1 लाख आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर अंदर कन्फर्म हो जाएगा दोस्तों। और वो चीज़ आप सुनिए मिस्टर राहुल भारद्वाज के द्वारा। थैंक यू। कि हम किस सेगमेंट में कितनी कॉइन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो सबसे पहला है एक्सचेंज। एक्सचेंज कहने का मतलब एक्सचेंज में डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज एक्सचेंज, 2 एक्सचेंजेज होते हैं। हम उस एक्सचेंजेज में जहां पे ट्रेडिंग की जाती है, वहां पे हम अपने सिस्टम के 20% ऑफ कॉइन्स को वहां पे रख रहे हैं, ताकि वहां पे सिस्टम की ट्रेडिंग स्टार्ट हो, ट्रेडिंग किया जा सके। तो 20% जो कॉइन है, जो हमारे टोकन से वहां पे रखी जाएगी। अगली 20% जो टोकन है वो आईसीओ, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, जो स्टेज है हमारा, जहां पे प्री सेल जिसको बोलते हैं, वहां पे रखा जाएगा 20% कॉइन। बाकी के 10% कॉइन जो रखे जाएंगे वो स्टेकिंग प्लेटफॉर्म के लिए रखे जाएंगे, जहां पे हमारे यूजर्स उसको स्टेक कर सकते हैं, होल्डिंग कर सकते हैं उसकी। वो स्टेकिंग प्लेटफॉर्म होंगे। 3 प्लेटफॉर्म होगी। पहली ट्रेडिंग जो एक्सचेंज पे होगी, दूसरी आईसीओ जो प्री सेल में, जो इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, आईसीओ जिसको बोलते हैं, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग में होगा। तीसरी जो स्टेकिंग की प्लेटफॉर्म्स होंगी वहां पे रखी जाएगी। 10% जो कॉइन होगा वो डेवलपमेंट जो है हमारा डेवलपर्स ग्रुप, डेवलपर्स के लिए रखे जाते हैं। 5% जो हमारा आईसीओ है, वो आईसीओ जो भी फार्मिंग से रिलेटेड जो हमारा वर्किंग है उसके लिए रखे जाएंगे। आगे का 20% जो हमारा कॉइन्स है उसको हम आगे NFT एंड DEFI के लिए यूज करेंगे। अगला 5% जो है वो कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए, जैसे कि यूट्यूबर्स हो गए या ब्लॉगर्स हो गए, उनके लिए रखे जाएंगे। इस तरीके से पूरी की पूरी रोड मैप आपको कल मिल जाएगा। आपको एक फोटो में, एक बैनर्स में हमारे आने वाले जितनी भी रोड मैप्स है क्रिप्टो की, वो आपको दिखेगी कॉइन्स की। एग्जैक्टली कॉइन्स पे फोकस इसलिए है क्योंकि कॉइन्स एक ऐसा माध्यम है जो हमें करोड़पति बना सकता है। कॉइन जो है हमारा, वो करोड़पति और अरबपति बना सकता है सीधे सीधे। इसका मैं आपको पूरी की पूरी रोड मैप बताऊंगा एग्जैक्टली क्या है। हमने इन चीजों को इतने डिस्ट्रीब्यूशन, इतने पार्ट्स में बांटा
क्यों मैं बताता हूँ। अगर मुझे अपन किसी भी एंगल्स में अगर हम ऊपर नीचे करते हैं 20%, 15%, 18%, अगर ऊपर नीचे करते हैं तो वो चीजें खराब हो सकती है, ब्लंडर हो सकती है। ना हमें कोई एक्सचेंज एक्सेप्ट करेगा, ना कोई हम एक स्कैमर कहलाएंगे। तो हम उन चीजों को लेके हम पूरी तरीके से विज्ञ हैं। हम सिस्टम को उस तरीके से बनाना चाहते हैं जो हमें प्रॉपर जेन्युइन क्रिप्टो करेंसी के रूप में हमें एक पहचान दिलाएगा, और वो भी बहुत टाइम नहीं, 15 से 20 दिन वाली। कोई किसी आपने देखा होगा कंपनीज को एक साल लग जाते हैं, 2 साल लग जाते हैं एक्सचेंज पे आने में। हमारी सिस्टम को डिसेंट्रलाइज एंड सेंट्रलाइज एक्सचेंज में, साथ ही क्वाइन मार्केट कैप एंड क्वाइन जो भी क्वाइन कीगो है उसमें बहुत जल्दी हम आपके सामने होंगे। साथ में वॉलेट जो ट्रस्ट वॉलेट है उसमें, और साथ में री इंडेक्स करके आपने देखा होगा एक एक्सचेंज है उसमें, साथ में हम पैनकेकस्वैप में, साथ में गेट.io एंड KuCoin, इन सारे एक्सचेंजेस पे आएंगे। उसके साथ साथ जो अपनी एडीएस क्रिप्टो एक्सचेंज है उस दिन ही साथ में लिस्टिंग होगी। अब मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली सीन क्या होता है, हम कैसे पैसे को डेवलप करते हैं, कैसे चीजों को, क्यों आईसीओ, क्यों एक्सचेंज में, क्रिप्टो में एक्सचेंज में 20% क्यों, आईसीओ में भी 20% क्यों। आईसीओ में हम 50% भी कॉइन बेच सकते थे। आईसीओ में तो हम सारे के सारे कॉइन बेच सकते थे, क्योंकि डिमांड तो उससे कहीं ज्यादा है। डिमांड तो हमारे पास बहुत ज्यादा है। हम क्यों नहीं बेचना चाहते, हम 20% की कॉइन आईसीओ में क्यों लेके आते हैं, मैं बताता हूं। क्योंकि मैं आईसीओ होता है इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, जहां पे हमारे अपने मेंबर्स को, जो हमारे जो प्रीवियस मेंबर्स होते हैं या फिर जिसको जो नोन होते हैं, हम उनको एक ऑफर करते हैं कि इस प्राइस में हम कॉइन को ऑफर करते हैं, आप इसकी होल्डिंग करो। होल्डिंग कब तक, जब तक हम अपने एक्सचेंज पे ट्रेडिंग के लिए, हम एक्सचेंज पे अपने कॉइन्स को जो हमने 20% एक्सचेंज पे रखा हुआ है ट्रेडिंग के लिए, वो कॉइन हम उनको सुपुर्द नहीं कर देते, तब तक के लिए आपको उसको होल्ड करना है। वैसे ही जैसे ही होल्डिंग होती है, जैसे एक्सचेंज पे हमारा सिस्टम आता है, उसके वैल्यू ओपन होती है। और वैल्यू ओपन तब होती है जब आईसीओ में भी हमारी पूरी की पूरी बुकिंग हो गई होती है, और भी बंदे उसको खरीदने के लिए इच्छुक होते हैं। अब मैं बताता हूं कि आईसीओ का स्टेज क्या है हमारा। आईसीओ का स्टेज है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। हम 3 स्टेजेस में आईसीओ लेके आ रहे हैं। पहला आईसीओ का पहला स्टेज जो होगा वो होगा 30 अप्रैल को, दूसरा स्टेज 5 मई को, और तीसरा 10 मई को। 10 मई के बाद ये 3 स्टेजेस में जो भी बुकिंग आएगी वो 15 तारीख को ओपन होगा मार्केट। जैसे कि आईपीओ होता है, शेयर मार्केट में आईपीओ की लॉन्चिंग होती है। आईपीओ कैसे होता है, जितनी बाइंग होती है, आप आईपीओ के लिए आवेदन करते हैं, एप्लीकेशन डालते हैं, आपको आईपीओ मिल जाता है। आईपीओ मिलने के बाद जब मार्केट में, शेयर मार्केट में ओपन होता है, जब वो बीएसई और एनएसई पे लिस्ट होता है, तो उसकी वैल्यू दिखती है कि आप कितनी लोगों ने उसकी आईपीओ खरीदा है। तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसकी प्राइसिंग कितनी अप होनी चाहिए, कितनी हाई होनी चाहिए, वो डिपेंड करता है। अब हमारे आईसीओ वाले स्टेज में क्रिप्टो में थोड़ी सी चेंजेस है, मैं बताता हूं कैसे। जैसे कि हमने पहला आईसीओ पहली बार हमने उतारा, हमने उसकी प्राइसिंग रखी 10 पैसे से 12 पैसे पहली बार। 30 अप्रैल को मैक्सिमम, जैसे कि मान लीजिए कि 200 करोड़ हमें आईसीओ में निकालना है कॉइन। 200 करोड़ कॉइन की वैल्यू के 50% हमने पहले बार में निकाल दिया, फर्स्ट स्टेज में 10 से 12 पैसे के बीच में। 10 से 12 पैसे के बीच में हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने रखा कि 10 से 12 पैसे का है। जिसको भी बुकिंग करनी है, जो भी चाहता है बुक करना, वो बुक कर सकता है। 80% लोग, अगर रिस्ट्रिक्ट ना करें तो 80% लोग, बाहरी लोग फर्स्ट स्टेज में ही माल उठा लेंगे और हमारे मेंबर्स को नहीं मिलेगा। तो मैं क्या चाहता हूं कि फर्स्ट स्टेज में, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि फर्स्ट स्टेज में हमारी क्रिप्टो करेंसी की प्राइस जो होगी वो कम होगी, तो मैं चाहता हूं कि फर्स्ट स्टेज में हमारे मेंबर्स को हम वो चीजें दें। तो फर्स्ट स्टेज का कहना है जैसे 100 CR हमारी कॉइन की एलोकेशन है। हमने उसमें से 10 पैसे के रेट में, 10 से 12 पैसे के रेट में हमने एलोकेट किया। हम अपने मेंबर्स को कॉइन्स देते हैं, हमारे मेंबर्स उस कॉइन्स को अवेल करते हैं। 5 दिन बाद, हम 5 दिन के अंदर इसको शॉर्ट सेल करते हैं। पूरी बाई हो गई। बाई होने के बाद दूसरी अलॉटमेंट 5 तारीख को 50 करोड़ की होगी, 1.5 गुना के रेट में। अगर हमारी प्राइस ओपनिंग, अगर फर्स्ट स्टेज की प्राइस 12 पैसे होती है, तो सेकेंड स्टेज में वो 18 पैसे होगी, 18 पैसे की एलोकेशन होगी। अब सेकेंड स्टेज में जो 50 करोड़ कॉइन है वो 18 पैसे के रेट में आईसीओ ऑफर किया जाएगा। तो वहां पे जो भी हमारे बच्चे मेंबर्स है वो लेंगे और बाहरी मेंबर्स उठाएंगे माल। वहां पे हम बाहरी मेंबर्स को, हम चाहते हैं कि वहां पे हमारे मेंबर्स उठाएं, क्योंकि तीसरे स्टेज में रेट और हाई होने वाला है।
तो फर्स्ट स्टेज में हम मेंबर्स को चाहेंगे कि हमारे मेंबर्स माल उठाए, फिर सेकेंड स्टेज में हमारे मेंबर्स माल उठाए ना उठाए वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन सेकेंड स्टेज में हाई हो जाएगी प्राइस 150 गुना, मतलब कि 12 पैसे का माल 18 पैसे में आएगा, 10 पैसे का माल 15 पैसे में आएगा। फिर थर्ड स्टेज जो होगा हमारा, जो हमारी थर्ड स्टेज होगी, वहां पे हमारी जो 10 तारीख को वहां पे हमारी क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू हो जाएगी 25 पैसे के आसपास, अगर 18 से 24 जोड़े 24 से 25 पैसे के आसपास। तो आप ये सोचो कि अगर आपने पहले दिन परचेज किया है तो आपकी तीसरी मतलब कि 10 दिनों के अंदर में आप 2 गुना रेट में ले रहे हो माल, आपकी प्राइसिंग जो है ना 2 गुना, क्रिप्टो करेंसी की प्राइसिंग 2 गुना हो गई 10 दिनों के अंदर में। तो जिन्होंने ये बोला था ना कि उनकी 2 गुना कैसे होती है, 2 गुना कैसे होगा, आप मूर्ख बना रहे हो, तो उनको सबसे पहले बताइएगा कि जब भी आईसीओ अगर फुल बुकिंग होती है तो क्रिप्टो एक्सचेंज पे लिस्ट होते होते सिर्फ बायर होते हैं, ना कि सेलर होते हैं उनके पास। और जहां पे सिर्फ बायर होंगे वहां पे रेट सिर्फ और सिर्फ हाई होगी। शेयर मार्केट का एक रूल है, हमारी जो एक्सचेंज पे जो ट्रेडिंग की कॉइन्स होती है वो ट्रेडिंग की कॉइन्स एक्सचेंज होल्ड करता है, ताकि कभी भी अगर सिर्फ और सिर्फ बायर मिल जाए और सेलर ना मिले तो वो उस कॉइन को दे सके। तो एक फंडामेंटल है। जब हम जैसे ही आईसीओ से हम एक्सचेंजेस पे आ जाते हैं, एक्सचेंजेस पे आते ही हमारी कॉइन कभी भी हमारी आईसीओ से नीचे नहीं ओपन होती। हमारी जो इनिशियल कॉइन ऑफरिंग जो तीनों स्टेज में हुई है 25 पैसे, तो हमारा माल कम से कम 25 पैसे में अगर है हमने खरीदा है तो 25 पैसे तो मिनिमम है कि वहां तो ओपन होनी है, 25 पैसे से ऊपर ही ओपन होगी, क्योंकि किसी भी एक्सचेंज पे जाने के बाद और इतनी इनिशियल हाइप वाली कॉइन हमेशा से 5 गुना 10 गुना ऊपर ही ओपन होती है। तो इसमें ना हमारा कोई कुछ लेना देना होता है, ना कुछ आपका लेना देना होता है, ना कंपनी उसको 5 गुना बढ़ा के कंपनी नहीं दे रही। तो किसी ने ये बोला है ना कि कंपनी कहां से बना के देगी, तब कंपनी ठग रही है, तो उसको ये बताइएगा कि ये चीजें फंडामेंटल्स होते हैं, ना कि ये चीजें कंपनी डिसाइड करती है। कंपनी 5 गुना पैसे बना के देती है। अब आप बोलोगे जी कि भाई फिर एक बार बताओ कि पैसे इतने मैंने 10 पैसे लगाए हैं और 50 पैसे में मेरे कैसे मिलेंगे, मैं 5 गुना में कैसे बेचूंगा? कंपनी देगी क्या पैसे? नहीं, कंपनी नहीं देती। वहां पे ट्रेडर्स बैठे होते हैं, जैसे बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस हो गई, बहुत बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस जैसे बिनांस हो गया, भी इंडेक्स हो गए, गेट आयो हो गया, कुकवाइन हो गए, वहां पे बायर्स बैठे हैं जो देखते हैं कि इसकी कम्युनिटी कितनी बड़ी है और कितनी होल्डिंग है। उसके हिसाब से अगर आप सेल करना चाहते हैं तो आपको परचेज, आपके कॉइन्स को 2 सेकंड नहीं लगाने देते और 2 सेकंड में परचेज करते हैं, क्योंकि वो आपकी कम्युनिटी को देखते हैं, आपकी चीजों को देखते हैं, आपकी होल्डिंग्स को देखते हैं। उनको वो चीजें मिलती है जो चीजें मतलब कि एक जेन्युइन कॉइन में जो चीजें चाहिए ना वो चीजें उनको मिलती है, वो खरीदने को रेडी, क्योंकि वो 50 पैसे और 60 पैसे कुछ नहीं उनके लिए। बड़े बड़े ट्रेडर्स है जो बिनांस जैसे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पे है, बड़े बड़े एक्सचेंज पे जैसे गेटायो, कुकवाइन, बजीर, कुछ में भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो 50-50 करोड़ की होल्डिंग खुद ही रख सकते हैं। तो उस समय वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि तुम कितने में दोगे, तुम जितने में दोगे मैं ही खरीदूंगा। अब आईसीयू में तो वो खरीद नहीं सकते, क्योंकि वहां पे हम डिसाइड करते हैं कि भाई तुम्हें मैं नहीं दूंगा, तुम्हें मैं नहीं दूंगा, तो वो वेट करते रहते हैं कि जब एक्सचेंज पे आएगी ना माल मैं उसी समय उठा लूंगा। हम उन्हें तरपाते हैं। अब आप देखेंगे CoinDCX जैसी कंपनीज को $2 बिलियन की ब्रांड वैल्यू मिली है, $17 मिलियन का फंडिंग हुआ है, 5 कंपनी ने इतने फंडेड किए हैं। क्यों किए? सिर्फ 2 चीजों पे, एनएफटी पे उसको इतनी बड़ी फंडिंग मिल गई। अब मैं अपना विजन बताता हूं कि एग्जैक्टली हम क्या क्या ला रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। हमारी सिस्टम सबसे पहले आईसीओ लेके आ रही है, जो हमारे मेंबर्स को मैं अलाउ करूंगा कि सबसे ज्यादा हमारे मेंबर्स के पास होल्डिंग हो, ताकि हम चीजों को अपने कंट्रोल में रख सके, क्योंकि डिसेंट्रलाइज पे जाने के बाद आपसे ज्यादा कॉइन्स उन लोगों के पास होगी, हमारे यूजर्स के पास होगी। दूसरी प्लेटफॉर्म स्टेकिंग की है, जहां पे हम स्टेकिंग के प्लेटफॉर्म में रेफरल प्रोग्राम्स चलाएंगे, जहां पे हमारे यूजर्स अगर स्टेकिंग करते हैं तो स्टेकिंग करने और करवाने में एक रेफरल प्रोग्राम, एक कॉइन कम्युनिटी, कॉइन की हम कॉइन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ताकि उस कॉइन का भी वो अच्छा सा प्रॉफिट उठा सके, वो मार्केट में सेल कर सके और उससे अर्न कर सके। चीजों को प्रॉपर तरीके से बांटा जाता है, जैसे कि खीर बनाने के लिए दूध भी प्रॉपर डाला जाता है, चीनी भी प्रॉपर डाली जाती है, चावल भी प्रॉपर डाला जाता है, उस तरीके से हमें पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है। अब आपको इसमें मदद कौन करेगा? ना कि आपको लगता है कि हमारी कम्युनिटी इतना काम नहीं कर पाएगी या कर पाएगी, वो आपके ऊपर है, आप सोचिए। इसमें आपको हेल्प करती है डिजिटल मार्केटिंग। बहुत बड़ी डिजिटल मार्केटिंग की टीम आपके साथ काम कर रही है।
वो इस चीजों को वर्ल्ड लेवल पे लेके जा रही है। आपको अपने आप को परिचय देने के लिए आपको बस कम्युनिटी आपकी दिख रही है, बाकी वो चीजें बाहर दिखाने की जिम्मेदारी हमारी है। मैं आपको बताता हूं इसके लिए हम क्या कर रहे हैं। प्रॉपर यूट्यूब कैंपेनिंग, प्रॉपर ट्विटर कैंपेनिंग। सबसे ज्यादा जो क्रिप्टो बायर्स एंड सेलर्स है ना, वो ट्विटर पे बैठे हैं सबसे ज्यादा। और हम हर एक प्लेटफॉर्म को टारगेट कर रहे हैं और हर एक ट्रैफिक को टारगेट कर रहे हैं जो इन चीजों में इंटरेस्ट लेते हैं। और वो इंटरेस्ट हमारे चीजों में इसलिए लेते हैं क्योंकि आप हमारे साथ खड़े हैं। और मैंने क्या बोला था आपको कि आपने जो चीजें दिया है ना मुझे, वो चीजों को लेके दुनिया, हम बहुत अमीर बन सकते हैं। हम आपको चीजें दे ना दे, लेकिन मैं यही चाहता हूं कि जिन चीजों के लिए मैं खड़ा हूं, जो चीजें आपने मुझे दी है, उसमें आप स्किप ना हो जाए, आप छूट ना जाए। इसलिए हम हमेशा से रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया हमारे ऊपर, हमारे कंपनी के ऊपर, आप कंपनी के विजन पे प्लीज आप विश्वास करें, ट्रस्ट करें, क्योंकि हम आपको उन चीजों, अब मैं बताता हूं एग्जैक्टली क्या है। हम टारगेट करते हैं बहुत गल्फ कंट्रीज, यूके, यूएस, साथ में यूरोपियन कंट्रीज, वैसी कंट्री जहां पे क्रिप्टो की बहुत बड़ी हब है। और उसको टारगेट करने के लिए हमारे पास सब कुछ है। हम डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू यूट्यूब प्रमोशन से लेके, ट्विटर प्रमोशन से लेके, अब मैं बताता हूं आगे क्या होगा। पीआर होगी, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स में अपनी कॉइन्स के बारे में आएगा, टाइम्स ऑफ इंडिया, फिनेंशियल एक्सप्रेस, जैसे 5 ऐसे बड़ी पीआर एजेंसी है, बड़ी कंपनी आर्टिकल्स जहां पे डालने के बाद बहुत बड़ी प्रमोशन होती है, वहां पे अपन कनेक्ट करेंगे चीजों को, वहां पे डलेगी, ताकि वो चीजें, आपको पता है कि वो चीजें, और इंग्लिश पेपर्स में क्यों, क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो मास कम्युनिटी है जो क्रिप्टोज में काम करती है, वो वहीं पे अवेलेबल होते हैं, वो उसको समझते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं। तो वो हमारा पार्ट है। हम डिफरेंट पार्ट से इसलिए काम करना चाहते हैं क्योंकि आईसीओ में आप होंगे, आपकी वैल्यू 10 गुना और 20 गुना और 50 गुना होगी, तो वो आपकी होगी, हमारी कम्युनिटी की होगी। जो हमने कमिटमेंट किया था कि हमारे लोग को मैं पहले कमाऊंगा, हमारे लोग हमारे साथ सबसे पहले अर्न करेंगे, वो चीजें हमारे हाथ में होगी। हाँ, एक समय ऐसा आएगा जी कि आप माल बेच चुके होंगे, सारा माल बेच चुके होंगे, तो फिर आपकी कुछ नहीं रहेगी वहां पे, वो हमारे हाथ से भी चीजें चली जाएगी, क्योंकि डिसेंट्रलाइज चीजें हैं वो। अब हमारे कॉइन को लोग अरबपति बने होंगे, करोड़पति बने होंगे, हमारी कॉइन की वैल्यू 100 से 1000, 2000, 5000, 10,000 होगी, लेकिन वो शायद उस समय हमारे मेंबर्स के पास ना हो कॉइन, वो अलग चीज है। लेकिन इनिशियल लेवल पे जो हमने कमिट करी है कि हमारे मेंबर्स कमाएंगे, वो अर्निंग तो हम देना चाहते हैं आप। अब मैं आगे बताता हूं। एक्सचेंज, क्रिप्टो एक्सचेंज, जहां पे हमारी क्रिप्टो एक्सचेंज आएगी, जहां पे आप विड्रॉल करेंगे तो आपको आईएनआर पे आउट कर देंगे हम। साथ में अपने जैसे ट्रस्ट वॉलेट है, उस तरीके की अपनी भी ई वॉलेट लेके आ रहे हैं। क्रिप्टो एक्सचेंज मतलब क्रिप्टो से रिलेटेड कोई भी ऐसा सेगमेंट नहीं है जो अपने पास ना होगा, चाहे वो ब्लॉक्स हो, चाहे वो ई वॉलेट हो, चाहे वो एक्सचेंज हो, चाहे वो क्वाइन हो, चाहे वो एनएफटी हो, चाहे वो डीईएफआई हो, कुछ भी ऐसा चीज नहीं है जो हमारे पास नहीं होगा। हम हर वो चीज लेके आ रहे हैं, और वो भी बहुत टाइम नहीं, एकदम बराबर 30 अप्रैल से सब कुछ स्टार्ट हो जाना है, जब हमारी आईसीओ की फर्स्ट स्टेज लॉन्च होगी। आईसीओ की डैशबोर्ड आपको मिलेगा पहले दिन, जहां पे आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं। आपको प्लेटफॉर्म मैनुअल करने की जरूरत नहीं, सभी कुछ ऑनलाइन ही होना है। और आपको दिखेगी कॉइन मार्केट कैप पे हमारी इनिशियल वैल्यू की, हम किस पोजीशन पे खड़े होते हैं। 1 महीने 1.5 महीने की होल्डिंग में आप अपने कॉइन्स की वैल्यू को 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना तक कर सकते हैं। ये पावर है कम्युनिटी में, और वही कम्युनिटी आपने तो दी हमें। मुझे पता है, आपको नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि कितनी डिमांड है हमारी मार्केट में। वो हर एक दुनिया का जब बंदा होता है ना, जो इन चीजों में होता है, वो देखता है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, वो ढूंढता रहता है। आपको देखिएगा, आप कॉइन मार्केट कैप में जाएंगे ना, सबसे लोएस्ट प्राइस वाली जो कॉइन्स होती है ना, उसकी भी बोली लगती है, और सबसे हेवी कॉइन वाली होती है उसकी भी बोली लगती है। आप उसके मार्केट वैल्यू को देखेंगे कि कितनी कॉइन मार्केट कैप है उसकी। शिबा इनू जैसे कॉइन जो 1 साल के अंदर $14 ट्रिलियन की कॉइन मार्केट कैप लेके बैठा है। क्यों? जो शिबा में अरबों करोड़ों रुपए लगाए हैं ना, वो हमारे यहां भी 50 लाख रुपए जरूर लगा सकते हैं, 20 लाख रुपए जरूर लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि उनका काम यही है कि आने वाले कॉइन्स में, जो इनिशियल कॉइन्स है, उसमें पैसे डालो और 1 महीने, 2 महीने, 5 महीने में कमा लो।
खूब सारे कमाओ। तो कभी भी इनिशियल कॉइन जब एक्सचेंज पे लिस्ट होती है तो उसकी हाइप बनती है। मैं आईसीओ लाने वाला नहीं था, मैं किसी भी एंगल से आईसीओ नहीं लाता, लेकिन मैंने ये देखा अगर मैं आईसीओ नहीं लाऊंगा तो हमारे मेंबर्स को कुछ हाथ नहीं लगेगा। तो हमने आईसीओ डेवलप करी, हमारे मेंबर को कुछ हाथ नहीं लगेगा, क्योंकि आईसीओ के साथ, आईसीओ में ही हम अपने मेंबर्स को छांट के चीजें दे सकते हैं। आप में से कोई भी मेंबर अगर क्रिप्टो के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखता होगा तो हमारी बातों को एग्री करेगा। तो मैं इन चीजों को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमेशा से लगा हूं, इसलिए लगा हूं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे मेंबर्स जो हमारे साथ कनेक्टेड है वो कभी ये ना बोले कि भाई हमने सिस्टम से अर्निंग नहीं करी, क्योंकि आपके कारण ही मेरी वजूद है। आज मैं इतनी गर्व से और इतनी प्राउड से चीजें बनाता हूं और कहता हूं कि भाई अब तो मजे आने वाले हैं, अब तो 500 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़ कमाएंगे ना, तो वो आपके बदौलत है। तो आपको हम छोड़ नहीं सकते पीछे। हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप चीजों को मेंटेन करें और मैनेज करें, और हर एक मौका में, हर एक अपॉर्चुनिटी में आप हमारे सिस्टम से अर्न करें। बाकी जो भी हमारी रोड मैप्स है वो कल आपको मिल जाएगी। आप उस रोड मैप्स को पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे तो आपको बहुत चीजें समझ आएगी कि एग्जैक्टली हमारी चीजें हो क्या रही है। थैंक यू सो मच ऑल, थैंक यू। आप लोगों का टाइम लिया 10 बजे से 11 बजे तक, 1 घंटे का। आप बस थोड़ा सा विश्वास बनाए रखें, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। हम चीजों को बहुत बेहतर करने जा रहे हैं, इतनी बेहतर करने चाह रहे हैं कि आप ये सोचो कि एडीएस एक्सचेंज के अंदर 50 रुपए डेली कमा के 1 साल में जितना नहीं अर्न कर सकते हो, आप 2 महीने और 1.5 महीने में उसका 10 गुना अर्न कर चुके होगे। और आपकी पूरी टीम, जो बंदा 50 रुपए डेली कमा रहा है, अगर उसने 1000 रुपए भी अगर क्वाइन ले ली होगी ना, तो वो बंदा 1 साल में जितनी 50 कमाएगा ना, उतना 2 महीने और 1.5 महीने में कमा सकता है। ये चीजें लेके आ रहे हैं हम उनको वेट करने के लिए। मैंने क्या बोला कि उनको डायरेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास ऑप्शन है ना, वो अर्न करेंगे। कैसे करेंगे मैंने ये बोला था। हमें जरूरत नहीं कि वो 2 डायरेक्ट लगाए, हमें जरूरत नहीं कि हम उनको 10 गुना 50 गुना पैसे अर्न करा के देंगे इस सिस्टम से। बस थोड़ा सा, ये सब टेक्नोलॉजी और सब स्ट्रैटेजी है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपके साथ शेयर करने का भी कारण ये है क्योंकि आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली चीजें कैसे है, और ये चीजें आप किसी भी, कहीं भी, किसी भी एंगल से आप देखना कि ये चीजें कितनी पॉसिबल है। और पॉसिबिलिटीज, ये पूरी की पूरी पॉसिबिलिटीज है, ये पेपर पे लिखा हुआ चीज है कि एग्जैक्टली जो फंडामेंटल्स होती है वो यही होती है। तो आपको चिंता करने की किसी एंगल से जरूरत नहीं। मैं बैठा हूं, मैंने पहले दिन बोला था कि आप उस बंदे के साथ बैठे हैं जो हर एक चीज से डील कर सकता है। मैंने उस दिन यही बोला था, और विश्वास बनाए रखिए, हम हर एक चीज से डील करेंगे, चाहे वो कोई भी सी भी चीज हो, चाहे वो मेटा हो, चाहे वो एनएफटी हो, चाहे वो डीएफआई हो, चाहे वो कोई भी सेगमेंट हो। आपको टेक्नोलॉजी नहीं आती, मैं सॉरी, मैं अगर नहीं आती तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस आप ये ध्यान रखना, ये बंदा बैठा है, ये बंदा सब कुछ कर सकता है, सब कुछ करके देगा हमें कहीं से भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारा सम्मान नहीं डूबेगा किसी दिन। तो थैंक यू सो मच। थोड़ा सा आप लोगों से यही कहूंगा कि अगर आपको थोड़ा सा विश्वास है तो प्लीज आप लोग अपने डीपीज को क्वाइन एडीएस क्वाइन के लोगों से रिप्लेस कर दें। फेसबुक, ट्विटर जो चलाते हैं वहां पे इसके प्रमोशन को स्टार्ट कर दें। जरूरत नहीं कि उनको आप बाई करें, ना करें, कोई दिक्कत नहीं है, आप बाई मत करिए, लेकिन आपकी चीजें हैं, आपको खरीदने की जरूरत नहीं, आप मत खरीदिए, लेकिन आपकी चीजें हैं। जब आपकी चीजें हैं तो आपको एक बात बताइए, आपके फैमिली में कोई भी नया चीज आता है तो आप उसको प्रमोट जरूर करते हैं, चाहे आप उसको यूज करें ना करें, खुश तो जरूर होते हैं। तो आप इन चीजों के लिए अपने डीपीज, फेसबुक, ट्विटर, जहां भी आप जो चलाते हैं, इंस्टाग्राम, रील्स, वीडियोस देखते हैं, आप जो भी करते हैं, तो प्लीज वहां पे शेयर करना ना भूलें। या फिर लोगों से बातें करते हैं तो भाई हमारी कंपनी ने ये लेके आए, हमारी कंपनी में ये चल रहा है, तो प्लीज ये बातें करना स्टार्ट करें। 30 तारीख को आईसीओ का फर्स्ट स्टेज आने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सबसे ज्यादा हिस्सेदारी लेंगे हमारे सिस्टम में, इस वाले नए वाले सिस्टम में, जब हमारी क्रिप्टो आएगी। मैं थोड़ी दिनों के लिए बिजी हूं, फिर वापस से आपके सामने उसी तरीके से रिप्रेजेंट होने लगूंगा। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हम हैं यहाँ पे आपके लिए, आपके सामने खड़े हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप लोगों में से किसी को कुछ लगता है बातें करने के लिए तो आप बात कर सकते हैं हमारे सिस्टम से।
आप लोगों से कोई भी किसी को कोई भी क्वेश्चन हो या फिर कोई भी ऐसा बताना चाहते हैं या फिर कोई हमारी बातों से एग्री करना चाहते हैं, जिनको भी क्रिप्टो की थोड़ी सी नॉलेज है, जो जानते हैं इन चीजों के बारे में कि, या फिर कोई ऐसा बंदा है जिसको लगता है नहीं नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं होता, तो प्लीज वो हैंड रेज करें। हम उनसे बातें करना चाहेंगे, क्योंकि आज का टाइम ही हम आपके लिए निकाल के, क्योंकि इतने बिजी शेड्यूल, मैं जब तक मैं क्या कर रहा हूँ आप लोग नहीं हुआ तो क्या ही मतलब है।